नाजरीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रही हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो डिमांड है, मांग है, वो तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए पाकिस्तान में जो सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके अंदर जो मुकाबला है, कंपटीशन, वो भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और अब दो कंपनियों के दरमियान जो टक्कर का मुकाबला है वो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर एक तो गूगो मोटर्स है, आप सब लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, और दूसरा चावला मोटर्स है, जिसने एक चाइनीज गाड़ी को रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था और उसे पाकिस्तान की सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर शुमार किया गया था। लेकिन अब उसको टक्कर देने के लिए गूगो मोटर्स ने अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके अंदर 10 लाख की जो कमी है वो कर दी है और उनके 3 वेरिएंट्स हैं और तीनों वेरिएंट्स के अंदर जो 10-10 लाख है उसकी कमी कर दी गई है। ये गाड़ी कहां से मिलेगी, ये गाड़ी कौन सी है, इसके क्या फीचर्स हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, रिसेंटली एक चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी जिसको नाम दिया गया था डोंगफेंग बोक्स का। इसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया चावला मोटर्स ने, जो कि पाकिस्तान का गाड़ियों के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक बिजनेस ग्रुप है। उसने पाकिस्तान के अंदर एक सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो लॉन्च करवाई और उसके बाद ये उन्होंने क्लेम भी किया कि हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइसेंस है वो मौजूद है। लेकिन 2 महीने पहले जो है वो एक और कंपनी गूगो मोटर्स ने पाकिस्तान के अंदर इसको टक्कर दी और इसके मुकाबले के अंदर जो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो भी लॉन्च कर दी गई। उनकी कीमत तो पहले ही बहुत ज्यादा कम रखी गई, लेकिन 2 महीने के डेब्यू के बाद जो है वो उन्होंने दोबारा से उसकी कीमतों के अंदर गैर मामूली हद तक जो कमी है वो कर दी है। उनके 3 वेरिएंट्स हैं जिनके उनकी गाड़ी का नाम जो है वो गूगो बॉक्स के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इस गाड़ी की जो 3 वेरिएंट्स हैं उन तीनों के अंदर 10-10 लाख की जो कमी है वो कर दी गई है। पहले जो E1 वेरिएंट था, जिसको इकोनॉमी क्लास का वेरिएंट भी कहा जाता था, उसकी कीमत 76 लाख रुपए थी, लेकिन अब उसकी जो कीमत है वो 56 लाख कर दी गई है, यानी कि 10,50,000 का सीधा सीधा जो इसमें कमी है, ड्रॉप है, वो देखने को मिला है। इसके अलावा दूसरा जो वेरिएंट था उसको E2 का नाम दिया गया था और उसको प्लस जो वेरिएंट है उसका नाम भी दिया गया था। इसकी कीमत 73 लाख रुपए थी पहले, अब इसको कम करके 62 लाख जो है वो कर दिया गया है और यूं इसमें भी 10,50,000 का जो इसमें कमी है वो देखने को मिली है। और इसके बाद बॉक्स E3 जो है, गूगो बॉक्स E3, उसका प्रीमियम वाला जो सबसे महंगा वाला वेरिएंट था जिसकी कीमत 77 लाख रुपए रखी गई थी, अब उसके अंदर भी कमी कर दी गई है और अब इसकी कीमत जो है, नई कीमत जो है वो 66 लाख होने वाली है, 66,50,000, और अब इसके अंदर भी एक 10 लाख जो है और 50,000 उसकी कमी कर दी गई है। दोस्तों, ये तमाम तर लिमिटेड स्टॉक के लिए है और आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। महज और महज जो है वो 5 लाख की जो आपने एक डाउन पेमेंट है वो जमा करवानी है और इसको आप लोग ऑर्डर करेंगे और आपकी जो डिलीवरीज हैं वो इसी अप्रैल के महीने के अंदर ही आप तक पहुंचा दी जाएंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, जदीद तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जिनका कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके अंदर ये वाली जो गूगो मोटर्स की हम बात कर रहे हैं जिसकी प्राइस रिसेंटली अब कम की गई है, उसके अंदर जो इसकी हाईएस्ट स्पीड है वो 140 किलोमीटर रखी गई है और इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो 80% तक बैटरी जो है वो 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी अगर तो आपका चार्जर जो है वो फास्ट है। और इसकी जो वारंटी है वो भी दी गई है, 2 साल की वारंटी है गाड़ी के लिए और 1 लाख किलोमीटर तक की जो सफर है वो तय कर सकती है उस वारंटी के अंदर। उसके अंदर कोई नुक्स होगा तो फिर उसका जवाब जो है वो कंपनी देने के जो है वो मजाज होगी। उसके अलावा 4 साल और जो 1.5 लाख किलोमीटर है वो बैटरी की वारंटी भी रखी गई है कि इसकी बैटरी तब तक जो है वो आपके सामने रहेगी, खराब नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो E1 वेरिएंट है इसका, उसकी 31 किलोवाट पर आवर वाली जो बैटरी है वो 330 किलोमीटर की रेंज कवर करेगी। इसके अलावा E2 और E3 जो है वो अपनी उसकी जो बैटरी है वो 42.3 किलोवाट पर आवर है और ये 430 किलोमीटर की जो रेंज है वो कवर करेगी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर मजीद जदीद फीचर्स भी रखे गए हैं। फ्रंट माउंटेड के अंदर जो है वो मजीद मैग्नेट मोटर जो है वो भी लगाई गई है 70 किलोवाट की और इसके अलावा मजीद जो इसकी अडेप्टिव हेडलाइट्स हैं E3 के अंदर और LED DRLs हैं विद ऑटो ऑन ऑफ एंड एडजस्टेबल हाइट स्टैंडर्ड। रिम साइज जो है वो 16 इंच का रखा गया है E1 के अंदर।
17 इंच का जो है वो E2 और E3 के अंदर रखा गया है। इसी तरह के जदीद मजीद जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसका रिव्यू जो है वो ऑफिशियली किसी कार एक्सपर्ट के चैनल पे जाके देख सकते हैं और वहां पे आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी। लेकिन खबर यह है कि इनकी कीमत में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है और 10 लाख की कमी जो है वो देखने को मिली है इन तमाम तर वेरिएंट्स के अंदर। दोस्तों, ये महज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, ये मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये रुझान जो है वो आप तेज़ी से बढ़ता हुआ देखेंगे कि सारे के सारे मुमालिक जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियों की निस्बत इनको जो है प्रेफर करेंगे और इनके ऊपर शिफ्ट होने लग जाएंगे और यूं इनकी जो डिमांड है वो जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस कम हैं, लेकिन उसके लिए भी हुकूमत काम कर रही है। तो आपको भी चाहिए कि सीरियसली इसके बारे में सोचें और इस हवाले से जो है वो शिफ्ट होने का सोचें। एक तो ये माहौल दोस्त है और माहौल को बचाना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है। बड़े बड़े इदारे जो हैं वो इस हवाले से वक़्फ़ कर दिए गए हैं कि आप लोग इस हवाले से काम करें कि क्लीन एनर्जी पे कैसे अपनी ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट करना है। तो उसके अंदर ये बहुत ही पेश है। इसके हवाले से पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो भी काम कर रही है। और अब रिसेंटली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जो है वो सुनाई गई। वो ये थी कि फेडरल हुकूमत ने दरख्वास्त कर रखी थी नेपरा को कि आप लोग जो है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो चार्जिंग स्टेशन हैं इनके ऊपर से टैरिफ में कमी करें। और वो टैरिफ जो है वो कम कर दिए गए और कमी ये आई है कि पहले ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके चार्जिंग स्टेशंस के लिए आपको 45.55 रुपए देने पड़ते थे फी यूनिट बिजली के, और अब जो इसको कम करके कीमत हुई है वो इसकी 23.57 रुपए फी यूनिट कर दी गई है और यूं 21.98 रुपए फी यूनिट तक की जो कमी है वो चार्जिंग स्टेशंस वालों को देने का इरादा इस हुकूमत ने किया है और उसकी मंजूरी जो है वो नेपरा ने भी दे दी है। इसके अलावा इनको जो कैप्ड मार्जिन है उसके अंदर भी छूट दी गई है और उसकी हद खत्म कर दी गई है। और इसके अलावा जो हुकूमत है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इनके अंदर जो कैप्ड मार्जिन था यानी कि मुनाफे की एक हद रखी हुई थी उसको भी खत्म कर दिया है और यूं अब जो मार्केट है उसके हिसाब से इसके ऊपर मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। और यूं ये जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो अपना ली गई है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।